हमारे पिताजी बोले कि बिटिया वहाँ शादी मत कीजिए, नहीं तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। तो मैं मानी नहीं थी। थोड़ा भावुक हो रही है अपनी बात बताते बताते। नहीं वो लगा कि नहीं इसी पैर से करती हूँ। अच्छा ऐसे ही हाँ करती हैं डांस? हाँ, तकलीफ तो बहुत होती होगी। बहुत तकलीफ होती गया था अभी जल्दी में। अच्छा हाँ अभी ये देखिए आप ये है दिखाइए। यहाँ पे शीशा चुभ गया था, आज भी निशान अभी है ज़्यादा। उस समय जो प्यार हुआ था वो क्या प्यार अभी भी उतना ही बरकरार है या फिर कुछ कमी उसमें आई है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRM न्यूज़ में हूँ आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी है ज़िला अयोध्या में। ज़िला अयोध्या में एक छोटे से गांव में हम मौजूद हैं। अभी तक आपने तमाम फिल्मों में देखा है एक अमीर घर की लड़की को एक गरीब घर के लड़के से प्यार होता है। अभी तक आपने तमाम किस्से कहानियाँ सुनी, तमाम आपने पुरानी लव स्टोरियाँ सुनी, लेकिन आज इस कलयुग में जो लव स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू टपक जाएंगे। आज हम उसी घर पे पहुंच चुके हैं जो इस कलयुग की लव स्टोरी। एक अमीर घर की लड़की, एक अमीर घर की लड़की इस गरीब घर में आती है और इस गरीब घर में आने के बाद कि आगे की क्या कहानी है, कैसी लव स्टोरी, किस तरीके से क्या पूरी बातचीत है, कैसे लव होता है, कब प्यार होता है, कब शादी होता है, बच्चे होते हैं, आज की स्थिति क्या है, सारी चीज़ आपको दिखाने के लिए हम अब इस घर में चलेंगे। चलिए आइए हमारे साथ। ये इनका घर है। थोड़ा इस घर में अगर हम एंट्री लेते हैं तो चलिए देखते हैं इनके घर में कौन कौन है। तो भैया कोई है घर में? आ गए हैं भैया जी। चलिए ये जी नमस्ते। जिससे जिससे आप शादी किए हैं वो कहाँ है भैया? जी मैडम हमारे घर पे। अच्छा ये इधर लाइए भैया, तो झाड़ू लगा रही हैं। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। झाड़ू लगा रही हैं तो यहाँ पे अभी आप झाड़ू लगा रही हैं भाभी जी। चलिए, और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप सबके आशीर्वाद से। तो मैंने सुना है कि आप लोगों ने लव मैरिज शादी किया है और आप बड़े अमीर घराने की हैं। जी भैया, अमीर घर के तो सब ऐसी बात है नहीं, लेकिन जो भी हैं अब तो गरीब घर में आए हैं तो गरीब ही परिवार के बोलेंगे। तो आइए बातचीत किया जाए। कहाँ बातचीत किया जाए? बाहर चला जाए कि यहीं अंदर ही? आ जाइए यहीं बैठा के। भैया इधर ही आइए, यहीं बात करेंगे, यहाँ पे। चलिए थोड़ा झाड़ू भी लगा दे रही भाभी जी। भैया हमारे घर द्वार है ये ना। हाँ माता जी, का कहा तू? बैठाई का कहा तू फिर से कहा? घर द्वार है ये ना का वहाँ बैठाई। घर द्वार ना है का हुआ हाँ। इतना बड़ा सब जो नहीं हो के हम देखा था। हाँ चला तो अब भाभी जी अब आप बैठ जाइए, थोड़ी बातचीत करेंगे। अब थोड़ा बाद में झाड़ू लगाइएगा। बैठिए। तो भाभी जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम लक्ष्मी। भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम संतदेव है सर। जी सुने हैं बहुत अमीर घर की हैं आप। जी भैया। इस झोपड़पट्टी में कब से आई हैं? 2019 में। 2019 में आ गई हैं आप यहाँ। प्यार किसको पहले हुआ था? इनको। आप लोग शादी लव मैरिज किए हैं क्या? हाँ लव मैरिज शादी किए हैं। प्रपोज किसने किया? प्रपोज तो यही किए थे हमने। यही किए थे। तो चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका, एक बार फिर से बताइए। मेरा नाम संतदेव है सर। संतदेव। क्या करते हैं आप? हेल्पर ही करते हैं सर इस समय। जी कोई रोजगार नहीं है क्योंकि पहले से मजबूती नहीं थी, जिस हालात में बसते गए, जिधर से हमको मिला सुख उसी तरह जो है ढलते गए। कैसे कैसे चलाए, जिस हिसाब से हम बड़े हुए उसी हिसाब से अपने हिसाब से मतलब काम देखते गए। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? हमने पढ़ाई किया है 5वीं क्लास तक। 5 तक पढ़े। जी। कैसे प्यार हो जाता है लक्ष्मी जी से? इनसे प्यार हो गया था सर, हमारी भाभी थी, बड़ी भाभी। अच्छा। इनकी चाची की लड़की हैं, तो हम उन्हीं के यहाँ जाते थे। इनके सिस्टर की एक दुकान है,
तो वहाँ पे हम जाते थे, जैसे हम पूजा खाते थे और हम बहुत शौकीन थे सर। आपको बताऊं कि मैं नल्ली बहुत खाता था। अच्छा, नल्ली के बहुत शौकीन थे आप? हाँ। कल भी थे, आज भी हैं। अच्छा। सर जो है वही नल्ली इनकी दीदी मतलब बेचती थी अपनी दुकान पे, तो मैं वहाँ जाते थे, देखते थे। जैसे आप किसी के यहाँ जाइएगा, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप दुकान पे जाइएगा जाइए। तो मैं वहाँ पे जाते थे, तो इनकी सिस्टर जो है हमारी सड़वाइन लगती थी, काफ़ी देर तक बैठते थे। इनकी सिस्टर आपके सड़वाइन लगती थी? कौन से हिसाब से? ये भी सड़वाइन हमारी है। अच्छा, ये भी सड़वाने लगती थी। अच्छा, फिर आगे? तो फिर वहाँ पे हम जा रहे थे, भाभी के यहाँ जाते थे ना, अपने भाई के ससुराल जाते थे। अच्छा, तो वो मायका हमारे गांव में है। अच्छा, इनके भाभी का मायका आपके गांव में है? जी। अच्छा। हाँ, तो वहीं पे जाते थे ये। तो ये जाते थे, तो हमें क्या पता था कि ये हम मतलब हमसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ जाते थे, कितने दिन तक रहते थे? तो जाते थे 3 दिन 4 दिन रहते थे, उसके बाद चले आते थे सर। अच्छा, महीने में कितनी बार जाते थे आप? मैं जितना बार मौका मिल जाता था सर। महीने में चले जाते थे? मतलब महीना नहीं, अगर हफ्ते में मौका मिल जाता था तो हफ्ते में भी चले जाते। हफ्ते में, मान लिया अगर एक हफ्ते में, तो कितनी बार जाते रहोगे एक हफ्ते में? ऐसे नहीं जाते थे, अगर कोई काम पर गए, जैसे भाभी को लेके जाना है मायके, तो भैया बोल देते थे कि आप लेके चले जाओ, हम लेके चले जाते थे। तो इनसे प्यार कब होता है? तो वहाँ पे दुकान पे जाते वक्त इनके घर पे मंदिर बना है ना, अच्छा। तो उसमें पूजा करने जा रही थी। तो हमने देखा इनको कि ये पूजा करने जा रही, तो मैंने कुछ नहीं कहा इनसे भी, ना इनके सिस्टर से। एक दिन फिर हमारी मुलाकात हुई, ये उस जगह पे झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, मंदिर तो पे? जी, इनके पैरों को हमने देखा, इनके पैरों को हमने देखा कि ये पैर से कमज़ोर हैं, और वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, छोटे छोटे कदमों से जिस समय लगा रही थी, तो हमारे दिल को छा गया। अच्छा। उस समय हम देखे तो हम इनके सिस्टर से पूछे कि ये आपकी कौन है, या मतलब ये लड़की कौन है। तो इनकी सिस्टर बोली हमारी छोटी बहन है। अच्छा। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है। तो हमने किसी से कोई बात नहीं कहा, ये अपने मन पे ही रखा। उसके बाद फिर हम मौका पाए तो फिर गए, तो इनको ही हम खोज रहे थे जी। तो काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई, तो ये आई थी बिस्किट लेने। अच्छा। तो मैं इनको ध्यान दे रहा था, ये हमको ध्यान नहीं दे रही थी। ये अपने आप मतलब बाद में बता रही थी कि बहुत गंदा शब्द भी बोली थी कि क्या पता बोली थी भैया? यही बता सकती हैं सर। अच्छा, जब आप पहली बार जब आप इनको देखे तो पहले आप इनसे बोले कुछ क्या? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, मतलब इन्हीं को देख रहा था मैं। अच्छा, मतलब आप ताड़ रहे थे उस समय? जी, तो हमको जानकारी नहीं थी तो सर। गंदा वर्ड क्या बोली थी आप? ये मुझे ध्यान से लग रहे थे, तो मैं बोली ये बैठ के यहाँ क्या लगते हैं, कुछ कुछ काटू। अच्छा। तो फिर आप सुने थे ये जो बोली? जी नहीं, सुने नहीं थे। तो फिर मैं देख रहा था। अच्छा, आप सुने नहीं? नहीं सर। अच्छा, फिर तो क्या हुआ? इन्हीं को देख रहा था, तो ये बिस्किट लेने आई थी दुकान पे। अच्छा। तो आई तो इनसे नमस्ते किए, तो ये धीरे से नमस्ते बोल के बिस्किट लिए, बड़े मतलब जैसे कोई लड़की होती है ना अहंकारी टाइप की, गुस्से में, तो उस प्रकार से हमने इनको नमस्ते किया। थोड़ा सा बोली तो नमस्ते, उसके बाद अपना बिस्किट लिए चले अच्छा, गए। मतलब नमस्ते किया इन्होंने आपसे? जी जी जी, फिर क्या हुआ? चले गए। तो वो तो पहली बार थी। अच्छा। उसके बाद जब दूसरी बार हम गए, होली के मतलब रक्षाबंधन के पास में जब हम गए भाभी को लेके, अच्छा। तो ये उपली पाथ रही थी, गोबर भैंस का जो है कंडा बना रही थी इनकी भाभी। तो वहाँ पे ये बैठ के सीख रही थी। अच्छा, कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता। तो मैं दुकान पे जब इनको देखा, तो मैं दुकान पे गया, दुकान की तरफ से आए, तो इनकी भाभी से पहले बातें किया। तो भाभी से बात करने के बाद तब इनसे पूछा, मतलब इनसे नमस्ते किया। तो ये अब खुद ही हंसने लगी, बोली कि जो है मैं सीख रही हूँ। हमने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रही हो। अच्छा। मतलब जैसे भाभी से पहले बात किया, उसके बाद इनसे बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप जो सीख रही हैं, जहाँ पे जाइएगा तो आपको जो है अपने सुविधा के लिए तैयार कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। मतलब यह सोच के हमने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये बोली हमारा मजा मत लो, जो है ऐसे कैसे कह रहे हो, जो अच्छा भला है उसका कोई साथ देता ही नहीं, हमारा क्या साथ कोई देगा। तो हमने उनको उसी दिन सीरियसली बोला था अपने दिल में, जैसे पहले से बैठा है। आपने बोला कि जो अच्छे लोग रहते हैं उनका तो कोई साथ कि जो सही सलामत रहते हैं उनका तो गुजारा नहीं होता है। हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं। अच्छा, जरा वो पैर दिखाइए। देखिए,
ये मेरा दोनों पैर ये है। देखिए दोनों पैर है आपका। जी, इसमें हड्डी नहीं है, मांसी है, मांस है। अच्छा, ये हड्डी नहीं है इसके अंदर? इसके गोल जो है ये पंजे जो में दिख नहीं रहा है ये मांसी है। अच्छा, इसी वजह से ज्यादा जैसे गिट्टियाँ चुभ जाती है ना, जैसे लगता है कि मेरी जान। तो ये कब से है भाभी जी? बचपन से? पैदाइशी जन्म से है। अच्छा, ये जन्म से ही हाँ, ऐसा है? जन्म से पैदाइशी है। तो चलने फिरने में तो दिक्कत होती हाँ, है? बहुत दिक्कत होती है। प्लास्टिक का पैर लगा के चलती हूँ। प्लास्टिक का पैर लगा के चलती है? प्लास्टिक वाला पैर कोई ला सकते हैं? हाँ, मेरे पति जानते हैं, ये नहीं जान पाएंगे वो। बगल में बड़ी अलमारी के किनारे है। अच्छा, वो प्लास्टिक का पैर लगाती है तब आप चल पाती हैं? हाँ, वो अच्छा, प्लास्टिक इस तरीके से जैसे कितना देर तक चल सकती हैं इस ऐसे बिना प्लास्टिक लगाए? इतने दूर पे जैसे आंगन में चल लेंगे, जैसे बाहर गिट्टियों में चलना बहुत पड़े। दूर नहीं चल सकती हैं? अपने घर में ही रहती हैं। जैसे डांस वगैरह करना पड़ता है तो इसी जैसे बाहर एक हमारे घर के बगल थोड़ा सोसाइटी अच्छा, है। डांस भी करती हैं? हाँ, डांस कर लेते हैं। अच्छा, क्या करें भैया, गरीबी हालात है। हाँ, गरीबी हालात की वजह से करते हैं, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थोड़ा हैं। आगे करेंगे इसको। ये पैर है, हाँ? इसको लगाती हैं आप? जी भैया। ये क्या हुआ उसके आगे? तो मैं लेटी थी, जैसे मेरा पूरा पैर खुला था, तो ये बोले साहब नमस्ते। तो मैं बोली कौन है, दिखाई नहीं दे रहा, उसके जो घर में घुसे चले आ रहे हैं। तो मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी, जैसे मैं इनको देखी तो बोली, मैं चुप हो गई, जीजा नमस्ते। अच्छा, हाँ, तो इस जीजा नमस्ते जब बोली तो उसके पहले मतलब सोच रही थी, पहले मैं सोच रही थी गाली दे दूं, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो रिश्तेदार निकले, अच्छा, तो उस पे मुंह बंद कर ली मैं। हाँ, मैं सोची अगर गाली दे दूंगी तो बाद में वही कहेंगे। फिर क्या हुआ? तो फिर ये बैठे कुछ देर तो बोले नंबर दे दीजिए। हम कहें नंबर क्या करोगे? तक बातें हुई मुझसे। हम कहें नंबर क्या करोगे? काफी देर तक बात की है। क्या क्या बात की उस समय? कैसे जल गई, कैसे जल गई थी, क्या हुआ था, क्या कर रही थी आप? तो मतलब कुछ प्यार भरी बातें नहीं थी, नहीं, बस नॉर्मली ऐसे? मैं चाहती नहीं थी, पहले मुझे मालूम था नहीं था कि। फिर क्या हुआ आगे बताइए, फिर क्या हुआ? तो बोले कि मुझे नंबर दे दीजिए। हम कहें नंबर क्या करोगे? तो कहें मुझे एक सवाल पूछना है, बस उसके बाद अगर सवाल का जवाब मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम कभी कॉल नहीं करेंगे। हम कहें जो भी पूछना है यहाँ पे पूछिए। तो मैं बोली मोबाइल नहीं चला रही हूँ। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर का था। अच्छा, तो नाम लिखवाई थी तो छोटी मोबाइल पहले चलती थी, तो हमारी सिस्टर सिम निकलवा के मोबाइल दी थी। जैसे मैं जल गई थी तो सोच रही थी कि जैसे स्कूल नहीं जा पाएंगी, इनके पास मास्टर अगर कॉल करेंगे तो हमसे बताएंगे, हम जाके इनका फार्म आराम दुरुस्त कर देंगे। तो ये इनसे जब मैं बोली तो मोबाइल नहीं चलाती हैं, पता न कैसे ध्यान से देख लिए, बोल रहे हैं ये क्या रखी हो, ये क्या रखी हो? तो मैं बोली मोबाइल है। कहीं नंबर क्यों नहीं दे रही हो? हम कहीं नहीं देंगे, हमारी इच्छा। तो कहीं नहीं, मुझे दे दीजिए, बस एक सवाल का जवाब दे देंगी आप तो हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे। अच्छा, तो हम कहें ठीक है, नंबर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास गलत बात करने के लिए कॉल मत करना। अच्छा, हाँ, तो जैसे थोड़ा घर से निकले बाहर, बोल रहे हैं जो है आप मुझसे शादी करोगी, तो मेरे मुंह से बहुत गलत शब्द निकल गया क्या था। निकल रहा था? नहीं, वो शब्द नहीं निकालूंगी। अच्छा, अच्छा, हम्म, बहुत गलत निकल गया। बहुत गलत निकला था, वो शब्द नहीं निकालूंगी। अच्छा, निकाला ही नहीं जा सकता? नहीं, वो शब्द निकाल यूट्यूब पे नहीं बताएंगे ना। हाँ, हाँ, चलिए, तो फिर क्या हुआ? बोले कि शादी करोगी, तो हम कहने अगर आप अगर बात शादी करना चाहते हैं तो हमारे माता पिता से आप बात कीजिए। ये बोले कि तुरंत आप कॉल दीजिए अपने भाई जी को। हमारे भाई बोले कि जैसे मैं भाई से दी, भाई बोले कि नहीं, हमारे रिश्ते लायक नहीं है। हमारे बड़े भाई ऐसे बोल दिए थे। अच्छा, मतलब पहली बार में ही इन्होंने कहा कि शादी करनी है मुझे हाँ। आपसे। अच्छा, फिर? तो फिर जो है हम भैया दिए तो भैया मना कर दिए, मम्मी भी मना कर दी। तो पिताजी जब हमारे सुने वो भी मना कर दिए। हमारी एक दीदी शांति ब्यूटी पार्लर वाली हैं, क्यों मना कर रहे थे सब? शादी नहीं करना चाहते थे। की वजह से बस सर, हमारी गरीबी को देख चुके थे हमारे बड़े भाई के शादी में। अच्छा, 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 तो उन लोगों को पता था, इनको जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी नहीं थी कितना गरीब परिवार से हैं। अच्छा, हाँ, तो वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं मत कीजिए। हमारे यहाँ तक हमारे छोटे भाई हमारे गले पे टेंगारा रख दिए थे। हाँ, हाँ, हमारे गले पे हंसुआ रख दिए थे, गादाला रख दिए थे कि वहाँ पे शादी मत करिए, कभी सुखी नहीं रहोगी। अच्छा, हाँ, लेकिन हमारी एक छोटी बच्ची है, हमारा छोटा भाई जो भी किया है हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा किया है। जो मना कर रहे थे ठीक है, लेकिन एक हमारी छोटी बच्ची है, एक समय थी हमारे जब हमें प्रेग्नेंट थी तो हमारे शरीर में खून नहीं था। मेरा भाई जो भी है, मेरे भाई आज जो भी कुछ बोल रही हूँ अपने भाई के दम पे बोल रही हूँ। अगर मेरे मायके वाले उस लायक नहीं होते तो आज मैं मिट्टी में मिल गई होती। और हमारी एक छोटी लड़की है, जब मेरी छोटी लड़की पैदा हुई थी उस समय मेरी हालत बहुत गड़बड़ चल रही थी, इनका काम भी नहीं चल रहा था, कभी कभी दूध का पैसा भी नहीं रह जाता था हमारे घर पे। अच्छा, और ये अपनी गरीबी आपके हालात। पास बच्ची भी है? हाँ, हमारी एक लड़की है, छोटी 5 साल की है, लाते भी नहीं है। तो अपनी ये गरीबी बताते बताते हमारे सामने रोने लगे।
रोने लगे कि बोलेंगे कि हम एक एक हफ्ते जो है खाना भी नहीं खाते थे। तब उस दिन मैं सोची कि अब क्या करें, हम कैसा काम करें तो ताकि इनका गरीबी दूर कर सकें। तो बस गोरखपुर वाली भाभी का मैं वीडियो देख रही थी। तब चंदा भाभी की वीडियो नहीं देखती थी, चंदा भाभी को मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन देख रही थी उस समय। तो बस बेटी है कहाँ? मेरी बेटी ननिहाल में रहती है। यहाँ नहीं रहती? नहीं, यहाँ नहीं रहती। बचपन से उसको नहीं रख पाए। हमारी बेटी 9 महीने यहाँ बचपन से ही नहीं आपके पास? 9 महीने की थी तब से हमारी बेटी वहीं पे है। अच्छा, जब 9 महीने की थी तभी से मायके में आपने रख हाँ, दिया? मायके में रहती है, लाने नहीं देती है। अच्छा, हाँ। कभी आती है कि नहीं यहाँ? आती है, हमारी बेटी खुद कहती मम्मी तुम यहाँ रहो, हम गरीबी हालात में नहीं रह पाएंगे। अच्छा, हमारी लड़की खुद ही कहती है। कितने साल की अभी? हमारी लड़की 5वां साल लग गया है। वो ही कहती है कि मम्मी यहाँ घर में हम नहीं रह पाएंगे? हाँ, कहती है। हम्म। और क्योंकि जो है मायके में बहुत सुख पाती है, उतना सुख हम दे ही नहीं पाएंगे। हाँ। भाई साहब, अगर एक टाइम का खाना नसीब होता है ना, दूसरी टाइम के लिए सोचना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। कितना साल हुआ, मतलब ये जो आपकी शादी, बातचीत आपने पहले एक दिन बात किया, आपने डायरेक्ट प्रपोज कर दिया, उसके बाद क्या होता है? फिर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं आप लोग? नहीं, बात नहीं किए थे, लेकिन ये बोल रहे थे अगर शादी नहीं करोगे तो हम जो है मर जाएंगे। तो हम अपने दीदी से बोले दीदी जो है ऐसे ऐसे बात है, क्या करें हम, आप ही सुलझाइए। दीदी हमारी बोली जब अगर लड़का चाह रहा है तो हाँ कर लीजिए, हम बात सुलझाएंगे। तो हमारी दीदी बोले ठीक है, हम बात मम्मी पापा को समझाएंगे। तो हमारे मम्मी पापा को लगभग 5 साल मनाने में लग गया था। हम इतना ज़्यादा मेहनत किए थे कि हमारे घर पे आदमी लग रहे थे। हम 5 साल के मेहनत की वजह से अपने मम्मी पापा को हासिल कर पाए थे। अच्छा, 5 साल तक जो है मम्मी पापा को आप थोड़ा भावुक हो गई बताते बताते बातें भाभी जी। 5 साल तक जो है मना रही थी यहाँ परिवार? जी, शादी कर दी थी। तो हमारे भैया जी बोले कि हम वहाँ नहीं करेंगे। हमारे भैया जी गले पे टेंगारा रख दिए थे कि हम आएंगे लेकिन वहाँ शादी नहीं करेंगे। तो उस समय हमारे पिताजी नहीं थे घर पे। हमारे भैया जब हमारे गले पे टेंगारा रख दिए थे तो कारण क्या था? कारण यही था कि गरीब परिवार से हैं और हम शादी नहीं करेंगे, वहाँ तुम सुख नहीं पाओगी। इसीलिए मतलब आपको सुख नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए जो है आपके भाई लोग ये नहीं चाहते थे कि आप इस घर में शादी करो। तो 5 साल तक आप परिवार को मनाती रहे? 5 साल तक आप लोग फोन पे बात करते रहे? हाँ। अच्छा। 5 साल बातें। जब ये मुझसे बोले शादी करूंगा तो मैं बोली आप शादी तो हम करेंगे लेकिन अब ससुराल आना मत। ये बहुत बार प्रयास किए कि हम मिलने चले आए, हम बहुत मतलब देखने को मन कर रहा है। मैं बोली नहीं, अगर शादी करना है तो सेहरा बांध के आना, नहीं तो हमारे घर पे आना मत, नहीं तो हम शादी के लिए मना कर देंगे। 5 साल फिलहाल ये गए नहीं थे। तो आप अभी कैसा यहाँ पे 5 जब शादी करके आई हैं आप, यहाँ किस सन में शादी होती है? 2019 में मेरी शादी हुई थी। 2019 में? 2019 से लेके 2024 चल रहा है, कैसा समय बीता आप? समय वही तो बता रही हूँ कि काम भी इनका नहीं चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। दिहाड़ी पे काम करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में खाने के लिए रह भी नहीं जाता कुछ। अच्छा। हाँ। इतनी गरीबी है। फिलहाल मायके वाले थोड़ा सपोर्ट आज भी करते हैं, आते नहीं ठीक है लेकिन हम लोग जाते हैं अपने, क्योंकि हमारी एक लड़की जो आपकी बेटी है छोटी सी है तो उस यहाँ आती है, रहती है कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आती। एक दिन के लिए जबरदस्ती लाती हूँ। अच्छा। तो वो जो बच्ची है वो पढ़ाई वढ़ाई करती है? हमारे मायके वाले पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारी स्थिति खुद ही गड़बड़ चल रही है। तो मायके वाले जितना सपोर्ट दे रहे हैं उतना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना कोई किसी के मायके वाले इतना करेंगे नहीं। तो आपने अपनी बेटी के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है? जी भैया, हम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि जो है हम सोचे हैं जिसे मैं गरीबी झेली नहीं हूँ, अपने बच्ची को अपने गरीबता में नहीं पालना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब आप भी काफ़ी अच्छे घराने से हैं और वहाँ पे काफ़ी सुख आपको मिला है? हाँ, हमें सुख मिला है। आज तक तो मुझे कोई डांट भी नहीं पड़ी है, कोई काम भी नहीं करने को पड़ा है मुझे। यहाँ तक इतना सुख मिला है, लेकिन थोड़ा हम यही सोचे थे कि हम पैर से विकलांग हैं और थोड़ा सही सलामत है, इसलिए हम लव मैरिज शादी कर लिए। दिल लग गया इनसे? जी नहीं, हम सोच रहे थे कि हम पैर से थोड़ा कमज़ोर हैं, शादी कर लेंगे तो हमें कमा के खिला भी सकते हैं और जो भी पैर से रहेंगे विकलांग रहेंगे वो कमा के खिला थोड़ी पाएंगे। वैसे तो इनके बाद ही 4 रिश्ता अच्छे घर से आए थे। हमारे पिताजी हमारे सामने यहाँ तक कि रो दिए थे। हमारे पिता कभी किसी बेटी का, हम 6 बहन हैं,
किसी बेटी के सामने रोए नहीं थे। हमारे पिताजी बोले कि बिटिया वहाँ शादी मत कीजिए, नहीं तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। तो मैं मानी नहीं थी। थोड़ा भावुक हो रही है अपनी बात बताते बताते। पिताजी की बात नहीं मानी थी इसलिए, लेकिन हमारे मायके वाले सपोर्ट थोड़ा दे रहे हैं। क्योंकि आप प्यार कर रही थी इनसे। मैं इनको जान से ज़्यादा चाहती थी, पता नहीं क्या हो गया था, इनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अब इतना प्यार हो गया। जी भैया, आंसू। लेकिन अब कुछ क्या दिखता, गरीबी दिखती है। गरीबी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। काफी समस्याएं हो रही हैं। जी, आप लोगों से भी और हम यूट्यूब पर सभी फैमिली भाई बहन से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी गरीबी को थोड़ा थोड़ा अगर सपोर्ट दे दें। चैनल जो आपका चलता है तो आप उस पे क्या करती हैं? डांस वीडियो बनाती हूँ, डांस वीडियो बनाती हैं। भैया गाना वाना कैसे- कभी गा कैसे? देती आपका हूँ। पैर तो सही नहीं है। इसी पैर से क्या करें भैया, गरीबी हालात मजबूरी सब कुछ करवाती है। इसी पैर से आप डांस हाँ करती हैं? जी भैया, ये लगा के? नहीं वो लगा के नहीं, इसी पैर से करती हूँ। अच्छा, ऐसे ही हाँ। करती हैं डांस? हाँ, तकलीफ तो बहुत होती होगी। बहुत तकलीफ होती है, क्या करें, लेकिन अब हम सोचते हैं कैसे गरीबी दूर हो। हम्म, किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करो। हम्म, मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, अगर जितने भाई बहन दुलार प्यार दे रहे हैं उतने में मैं बहुत खुश हूँ। और हो सकता है भाई बहन का दुआ लग जाए कि हम थोड़ा गरीबी कष्ट से दूर निकले। तो बेटी जो है आपकी, क्या सोचा है आपने बेटी के फ्यूचर की? मैं अपने बेटी के फ्यूचर के लिए यही सोच रही हूँ, अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी और थोड़ा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है। मेरी ख्वाहिश है। तो आगे चलकर बेटी तो आपके घर रहेगी भी नहीं अगर ऐसा रहा। नहीं रहेगी वो। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा एक बार अंदर से घर दिखा दिया जाए। ये झोपड़पट्टी है, पूरा झोपड़ी है, और इधर साइड वाला, पीछे साइड वाला दिखाइए घर। ये इसी झोपड़ी में रहते हैं। आपका कमरा भी होगा भाभी जी इसमें? हाँ भैया है, एक जिसमें मैं यही कमरा है, आपको दिखा दे रही हूँ। तो एक बार मैं चाहूँगा जिस जगह पे भाभी जी रहती थी पहले अपने मायके में, जब शादी नहीं हुई थी, आपका जो पुराना घर था, वहाँ पे अलग बना, मतलब अलग अलग कमरा स्पेशल सबका। कमरा आपका वहाँ बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ भी एक इसी कमरे में रहते हैं, खुश एक रहते बार हैं। आइए देखते हैं कौन सा कमरा है इनका, जहाँ पे भाभी जी रहती हैं, चलती हैं ऐसे इस तरीके से, जो कि आप देख पा रहे हैं। और अच्छा, अब पूजा पाठ करने में आपका मन ज़्यादा लगता है। ये दरवाज़ा ज़रा दिखाइएगा एक बार, ये दरवाज़ा दिखाइएगा। ये जो दरवाज़ा है ना, लकड़ी का, बांस का जो है काट के बनाया गया है। और अगर हम इसमें जब अंदर एंट्री लेते हैं ना, दरवाज़ा जो देखने को मिलता है ना, थोड़ा एक बार मैं चाहूँगा बाहर से आ जाइए और बाहर से थोड़ा दरवाज़ा दिखा दीजिएगा ज़रा। ये दरवाज़ा जो है ना इस तरीके से है, और पुराने समय का जो बना हुआ है, और ये पुराने समय का, पुराने ज़माने का चीज़ें हैं यहाँ पे। काफ़ी पुराना घर भी है ये। और थोड़ा आते हैं अंदर और बातचीत करते हैं भाभी जी से। इसको लगा के ही आप चल पाती हैं? हाँ, इसको लगा लेते हैं, तब इससे थोड़ा सपोर्ट मिलती है। अच्छा अच्छा। जैसे घर के बाहर जाना है, कहीं पे भी जाना है तो बगैर लगाए नहीं जाता। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने शादी करने का प्लान बना लिया वहाँ पे अपने घर पे, तो क्या आपने सोचा था कि ऐसा स्थिति, ऐसा दिन देखने को हमें मिलेगा? हमें नहीं मालूम था भैया कि हम गरीब परिवार से, हमें केवल मैं सोच रही थी कि हमें कमा के खिला लेंगे। और हमारे माता पिता ये बता रहे थे कि उनके घर भी नहीं है, क्या देख के तुम कर रही हो। मैं बोल रही थी कि मैं लड़का देख कर रही हूँ, उनके दौलत पे नहीं कर रही हूँ, बस लड़के को मतलब पुतों पे कर रही हूँ कि कमा के खिला लेंगे। तो वो जो उस समय जो प्यार हुआ था, वो क्या प्यार अभी भी उतना ही बरकरार है या फिर कुछ कमी उसमें आई है? है थोड़ा बहुत। थोड़ी बहुत कमी है। हम्म, वो कमी क्या है? कमी यही है कि इनसे पूछिए क्या करते क्या हैं। कमी? क्या करते हैं अभी बता दीजिए। इनसे, ये तो बैठे हैं सामने, इसी वजह से बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता सब देख रही है। थोड़ा टेंशन में थी, एक समय थी कि जो है थोड़ा बहुत नशा करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसी वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन रहती थी, और इनको भी इनसे इसी वजह से लड़ाई होती थी। हाँ, और कोई बात से लड़ाई नहीं होती थी, बस नशा की वजह से लड़ाई होती थी। अभी छोड़ दिए भैया? जी छोड़ दिए। जी, छोड़ क्या करें, हमारे हालात ही इस प्रकार से आए कि जब समझाने लगी तो हम भी। देखिए, जब आप शादी करके ले आए, इतने बड़े घराने की हैं, उसके बाद आपके इस झोपड़ी में आने को तैयार हो गई, तो देखिए हालात बदलने की कोशिश खुद से करना चाहिए। जैसे इन्होंने सोचा
देखिए, नशा करने से हालात तो नहीं बदल सकते हैं, नशा करने से सिर्फ बर्बादी हो सकती है कि नहीं भाभी जी? इनसे जब मैं बोलती थी तो ये बोल रहे थे कि हमारी गरीबी हालात है तो क्या करें। मैं बोल रही थी नशा करने से आपकी गरीबी हालात दूर होगी, मेहनत करो, संघर्ष करो, गरीबी हालात तब दूर होगी। तो अभी आपने मेहनत करने को ठान लिया और मेहनत आप करती हूँ। इसी पैर को लेके अपनी उसी बिटिया को पढ़ाने के लिए, उसी बिटिया के फ्यूचर के लिए आप डांस करती हैं। जी भैया, डांस भी करती हूँ और जैसे थोड़ा भक्ति गाना अपने मन से जैसे भगवान के प्रति गाना गा देती हूँ। गाना भी गा लेती हैं आप? तो एक आध गाना गा सकती हैं अभी? सुना दूंगी बस खाटू वाले के नाम से। बिल्कुल, भक्ति में बड़ा मन लगता है आपका। जी भैया, 2 ही कड़ी सुनाऊंगी, पूरा नहीं। बस 2 ही कड़ी, 2 ही कड़ी। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। तो चलिए, बहुत ही सुंदर वॉइस है आपकी, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। तो यूट्यूब पे जो है आप मेहनत कर रही हैं? हाँ भैया, कब बस से यूट्यूब चैनल बनाई हैं आप? 2022 से 2022 से चैनल बनाई हैं, तब से लेके बनाए थे 2019 के, लेकिन इसमें बता रहा 2022। हाँ हाँ, थोड़ा इशू हो गया होगा, जीमेल बदला होगा आपका, तो तब से मैं हाँ, हमारी चंदा भाभी के वजह से मेरा चैनल आज जो चला रही हूँ, उनकी दुआ है और उनकी देन है कि जो मैं आज चला रही हूँ। तो ये आप लोगों ने लव मैरिज शादी कर ली? हाँ, सिर्फ प्यार कहते हैं कि जब प्यार किसी को हो जाता है तो उस समय कुछ दिखता नहीं है कि हमारे सामने क्या है, क्योंकि कहीं कहीं तो ये भी लिखा होता है कि प्यार अंधा होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेमी हमारे सामने है मौजूद, यहाँ पे एक दूसरे से लोग बेहद प्यार कर रहे हैं। आज भी वही प्यार बरकरार है जो आप पहले किया करते थे? नहीं, पहले जैसे प्यार नहीं है आज, पहले जैसे प्यार नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से नहीं रह गया। ये नशा दारू पीते थे, नशा गांजा पीते थे। अच्छा। हाँ। गरीबी के कारण? हाँ, क्योंकि इसी वजह से हम लड़ाई करते थे। हम सोच रहे थे कि छोड़ दे, इनकी हालात एक गांजा की वजह से इतना सीरियस। छोड़ देती तो क्या आप अपने मायके जा सकती थी? हाँ, मैं तो बोल रही थी कि या तो गांजा छोड़िए या तो मुझे छोड़िए, अच्छा। 2 में एक चीज़ अपनाइए, या तो मुझे अपनाइए या तो गांजा अपनाइए। तो मैं चली भी गई थी। हाँ, तो फिर उन्होंने छोड़ा? हाँ, नहीं, ये छोड़े नहीं थे, बाद में बोले कि हम छोड़ देंगे, चलिए। कसम वसम खाए थे, फिर बाद में बीच में थोड़ा बहुत पीने लगे। अच्छा। इसी वजह से लड़ाई होती है, आज भी होती है। भैया जी, आज जो है लाइव आप बोल दीजिए, आज के बाद आप बोले रहे हैं, देखिए आपके लिए अपना, आप इतना बड़ा घर छोड़ के आई हैं, तो ये सही नहीं है भैया। जी सर। तो आज से आप छोड़ेंगे? जी सर। कुछ भी नशा नहीं करेंगे? नहीं कर, बिल्कुल नहीं। कहते साहब, गरीबी क्या क्या कराती है, और गरीबी में जब व्यक्ति लाचार होता है उस समय दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता कि अब हम पैसे कमाने के लिए क्या करें, कहाँ से पैसे आएँ। और जब पैसे नहीं होते और गरीबी हालात इंसान सोचता है तो उस समय बिल्कुल दिमाग बिल्कुल एकदम उलझा हुआ सा रहता है। हमारी जो यूट्यूब फैमिली आपको देख रही है, घर तो मैंने एक बार इनका दिखाई दिया है। फिलहाल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, इनकी गरीबी हालात को देखते हुए इनकी बेटी की भविष्य के लिए इनका जो सपना है उसे पूरा आप लोग करें, इसलिए इन्होंने चैनल भी बनाया है। और उस चैनल का मैं चाहूँगा एक बार नाम हमारे सभी दर्शक को बता दीजिए आप। हमारे भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी अयोध्या 9096। तो सभी भाई बहन से यही चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। हाँ, बहुत मेहनत भी होता है, बहुत तकलीफ होता है भाई साहब। डांस वीडियो बनाती हूँ और जैसे गाना वाना थोड़ा अपने मन से तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन जो भी जब गाना डांस करती होंगी तो दर्द बहुत होता होगा? बहुत हो, इसमें पैर में गिट्टियाँ छुप जाती है। यहाँ पे शीशा छुप गया था अभी जल्दी में। अच्छा। हाँ, अभी ये देखिए आप, है दिखाइए यहाँ पे शीशा चुभ गया था। आज भी निशान अभी है, ज्यादा बहुत ज्यादा गहराई से लग गया था, चल भी नहीं पा रही थी। अच्छा, ऐसे वीडियो बना रही थी आप? हाँ, उसी वीडियो बनाते समय शीशा चुभ हाँ, गया? शीशा चुभ गया था। तो काफी तकलीफदायक स्टोरी अभी आप सुन रहे थे। ये लव मैरिज कपल हमारे साथ हैं। कहीं जैसे छोटी छोटी कंक्रीट रहती है, जैसे घर के बाहर कहीं बनाना पड़ता है ना, तो बहुत जब कहीं आना जाना होता है तब कैसे करते हैं? लेके जाते हैं साथ में। अच्छा, इस पैर को लगा लेती हैं, उसके बाद आप चली जाती हैं? लगा लेती हूँ, लगा के दिखा दे रही हूँ। फिर भी जी।
इसको पहन के भी डांस करती हैं? हाँ, लेकिन इसको पहन के डांस नहीं कर पाती हूँ, इसको पहन के सीखना पड़ेगा। हाँ, ये घुटना दर्द करने लगता है। अच्छा अच्छा, तो इसको पहन के जो है फिर आप जो है खड़ी हो इसमें लंबी हो जाती हूँ थोड़ा। थोड़ी लंबी हो जाती हाँ। हैं। लंबी भी हो जाती है। अब ऐसे क्या- चलने में कांटा हो या कहीं कंक्रीट है तो दिक्कत नहीं होती अच्छा, है। क्या फील करती हैं जब आप इसको पहनती हैं? यही फील करते हैं कि मेरे पति ले जाके लगवाए थे कि जो है थोड़ा गर्व होता है कि हमारे पति जो है थोड़ा उस लायक बना दिए कि हम चल फिर पाएंगे। हाँ। अच्छा, इसको पहनने के बाद थोड़ा ये महसूस होता होगा ना कि हमारे पास पैर नहीं हैं, लोगों के पास पैर हैं, तो थोड़ा सा पहले तो मैं चलती थी, डर डर के चलती थी, लेकिन अब चलती हूँ तो कोई भाव भी नहीं पाता, बगैर बताए जान नहीं पाएगा। अच्छा, अगर कोई बताए ना कोई जाने ना तो बिना बताए नहीं जान पाएगा कि आपके पास दोनों पैर जो है छोटे हैं। प्लास्टिक का नहीं जान पाएगा। हम्म। जैसे बहुत लोग नहीं जानते हैं, बोलते हैं ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है ना, तो इनको सहारा लेती हूँ तो बोलते हैं कि अपने आप नहीं चढ़ पाती हैं, तो बताना पड़ता है कि भैया डुप्लीकेट पैर है। अच्छा, एक बात बताएं, जो हमारी जनता देख रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस गरीबी हालात के बारे में? क्या हम चाहेंगे? यही चाहते हैं कि हमारी गरीबी हालात दूर करें। हमारे जितने भाई बहन सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं भैया कि हमारे जैसा अगर कोई प्यार करे को बहुत हिसाब से, अगर इतना ताकत हो इस पकड़े मतलब बाजुओं में, तभी करना भाई साहब, नहीं तो मत करना। क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो कहा गया है जीने में ही है। आप अगर जब करिएगा तभी उसका आनंद पाइएगा। हम आनंद लेना चाहते हैं और लेंगे भी, और जब तक जिएंगे, सांसों में सांस रहेगी, तब तक हम इनका सेवा करेंगे और उस लायक बनाएंगे। आप लोगों से भी सहारा लेना चाहते हैं, अगर यूट्यूब चैनल बनाई है तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। छोड़ेंगे ना साथ तेरा वो साथी, मरते दम तक। एक बार जरा एक लाइन हो जाए एक लाइन। छोड़ेंगे न हम अभी। तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बस आप लोग फिलहाल आप लोग जो लव मैरिज कपल हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी सारी स्टोरी, सारी कहानी मैंने आपको काफ़ी विस्तार में सुनाने का प्रयास किया है। बाकी आपको क्या लगता है, अगर आपको भी थोड़ा सा भी तरस आ रहा हो इनकी मजबूरी पर, और इनकी बेटी जो कि अभी छोटी सी, वो कहती है मम्मी इस घर में हमारा मन नहीं लगता है और आप इस घर में रहो, आप ही इस घर में झेलो, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो अपने ननिहाल में रहती है, छोटी सी बच्ची जो कि अभी 5 साल की है, वो कहती है मम्मी इस गरीबी घर में हम नहीं रह पाएंगे। और इनका भी कहना है कि अपनी बेटी को हम इस गरीबी में नहीं पालेंगे पोसेंगे, इसलिए इन्होंने अपने मायके में उसको रखा है और बेटी आज अपने ननिहाल में है। तो आपका भी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि इनका जो गरीबी है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए? इसलिए प्लीज़ आप लोग इनको खूब सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इनका थोड़ा सा सहयोग और मदद भी हो पाए। धन्यवाद, शुक्रिया।